यकीनन मईशत में ठोस बेहतरी बैरूनी सरमायाकारी की मुंतज़िर है, लेकिन लगता है कि बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सियासी माशी इस्तेहकाम मुकम्मल इस पर एतमाद नहीं है। गुज़िश्ता 5 साल पाकिस्तान में बराए नाम बैरूनी सरमायाकारी आई और ख़ास तौर पर माली साल 2022 में FDI में 34% कमी आ गई थी। पिछले साल FDI मज़ीद 25% घट गई, जबकि इस माली साल के 10 माह में सिर्फ 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की बैरूनी सरमायाकारी आई। तकरीबन 1 साल पहले SIFC के नाम से मईशत संवारने के लिए मिशन का आगाज़ हुआ था, जिसने वन विंडो वन स्टॉप निज़ाम के तहत अरब ममालिक को ज़राअत, IT, लाइव स्टॉक समेत दीगर सेक्टर्स में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की पेशकश की। परसों वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत SIFC का 10वां इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा और चारों वज़राए आला समेत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ SIFC की कोशिशों के हवाले से हमेशा पुरज़म नज़र आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पुरुम्मीदी अपनी जगह पर, लेकिन कौमी मईशत को बैरून मुल्क से काबिल ज़िक्र सरमायाकारी का ताहाल इंतज़ार है। इस माली साल इन्वेस्टमेंट टू GDP 13.1% रही, जो 1974 यानी 50 साल की कम तरीन सतह है। अरबों डॉलर्स के ऐलानात, वादे और यकीन दहानियाँ होती रही हैं, मगर दोस्त ममालिक से कोई बड़ी काबिल ज़िक्र बैरूनी सरमायाकारी अभी पाकिस्तान में नहीं आ सकी है। पिछले साल 17 जून को मईशत बहाली और गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल बनाई गई थी, जिसके बाद ये खबरें सामने आई थीं कि तेल की दौलत से मालामाल GCC ममालिक ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, लाइव स्टॉक, ऑयल रिफाइनरीज, मादनियात, कानकनी के शोबों में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं, जिनकी सरमायाकारी से आइंदा 5 साल में पाकिस्तान की 70 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएंगी और तकरीबन 70 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स का मुतबादिल मैसर आ सकेगा। जबकि पाकिस्तान में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में 100 अरब डॉलर तक का इजाफा होगा। चारों सूबों में लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया गया था, ताकि ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से मुल्क में सब्ज इनकलाब लाया जा सके। SIFC के प्लेटफॉर्म से इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट नाफिज करके गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, जिसके तहत बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के खिलाफ कोई तहकीकाती इदारा कार्रवाई का मजाज नहीं होगा। मुआहिदे ना किसी अदालत में चैलेंज किए जा सकेंगे और ना ही हुक्म इम्तना मिलेगा। पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने IT और डिजिटल इकॉनमी के शोबों में मफाहमत की याददाश्तों पर इत्तेफाक किया। पिछले साल नवंबर में अबू धाबी में पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के माबैन अरबों डॉलर की 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। शहबाज हुकूमत की पॉलिसियों का तसलसल निगरां दौर में भी बरकरार रहा और एक बार फिर शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा पर फाइज हुए। मुल्क की सियासी व अस्करी क़यादत ने सऊदी अरब, UAE, कतर और कुवैत के दौरे किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इक़्तिदार संभालने के बाद अपनी काबीना के अहम वुज़रा के साथ 2 मरतबा सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं, जबकि 1 माह के दौरान सऊदी अरब के 2 आला सतह के वफूद पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। पिछले महीने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद पाकिस्तान आए। फिर 3 हफ्ते कबल सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक की क़यादत में सऊदी अरब की 30 सफ़े अव्वल के सरमायाकार कंपनियों के 50 रुकनी वफ़द ने इस्लामाबाद का दौरा किया, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिजनेस के इम्कानात पर बातचीत हुई। सऊदी वफूद के साथ बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी के पहले मरहले में 5 अरब डॉलर की फौरी इन्वेस्टमेंट पर इत्तेफाक हुआ था। पिछले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा UAE के बाद 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी की इत्तलात सामने आई हैं। गैर मामूली बात यह है कि PIA की निजकारी में भी गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी बराए नाम है। कई हफ्ते मुतवातिर खबरें सामने आईं कि PIA की खरीदारी के लिए जर्मनी, फ्रांस, तुर्की, मलाइशिया, हॉलैंड, कतर और मुत्तहदा अरब इमारात के सरमायाकार दिलचस्पी ले रहे हैं। गुमान था कि एमिरेट्स और कतर एयरवेज की PIA पर खास नज़र है, ताहम ये तमाम कयास आराइयाँ तहलील हो गईं जब 8 इदारों की बिडिंग पर हतमी क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट सामने आई, जिनमें 90% पाकिस्तानी कारोबारी इदारे हैं। लगता है खलीजी ममालिक ने PIA की खरीदारी में शमूलियत से बज़ाहिर एतराज़ किया, जबकि एक चीनी कंपनी ने भी पाकिस्तानी कंसोर्शियम का हिस्सा बनकर PIA में दिलचस्पी का इजहार किया है। गोया PIA की निजकारी से बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का ख्वाब ताहाल ताबीर से कोसों दूर है। हौसला अफजा बात है कि पिछले माह सालाना बुनियाद पर FDI में 172% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल 2024 में 35 करोड़ 88 लाख डॉलर्स की फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई, जो पिछले 51 माह की सबसे बड़ी FDI है। मगर इसमें ये बात याद रखना ज़रूरी है कि पिछले कई सालों के दौरान पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी है वो मिज़रेबल रही है, मगर बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में अब भी बेशुमार मसाइल का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद मुतअद्दिद बार इसका इतराफ़ कर चुके हैं।
पाकिस्तानी मईशत को दरपेश इस संगीन चैलेंज पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें जनाब असद उमर, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और पाकिस्तान के नामवर साबिक कॉर्पोरेट लीडर। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। फरमाइएगा कि आपके नज़दीक सबसे बड़ी वजह क्या है, क्यों हमारे यहाँ पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी बराए नाम हो रही है, बल्कि हो ही नहीं रही है। इतना लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस या एतमाद ना होना पाकिस्तान पर, इसकी क्या वजह है? क्योंकि हमारे अतराफ़ में तो बैरूनी सरमायाकारी बहुत हो रही है और हमारे यहाँ मगर बराए नाम भी नहीं हो रही। जी कामरान भाई, इसकी दो तीन वजूहात हैं। एक जो सबसे बड़ी वजह यह है, जिसकी सबसे बड़ी वजह कहना चाहिए, एक बहुत बड़ी वजह यह है जिसका बहुत जिक्र भी किया जाता है कि कारोबार करने की मुश्किलात पाकिस्तान के अंदर जो हैं, जो एक वर्ल्ड बैंक का ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स भी होता है, यानी किसी मुल्क के अंदर एक कारोबार को बनाने के लिए और उसके बाद उसको चलाने के लिए कितनी आसानी है, ये कितनी मुश्किलात हैं, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि पाकिस्तान जो है उन ममालिक की फहरिस्त में आता है जहाँ कारोबार करना मुश्किल है। और उसका नतीजा ये है कि सिर्फ बैरूनी सरमायाकारी नहीं है, हम बैरूनी जो उसकी वजूहात है उस पर आते हैं, लेकिन अभी जो पिछला ये साल जो चल रहा है जारी साल, इसका जो तखमीना लगाया गया है पाकिस्तान में सरमायाकारी का मजमूई तौर पे, वो 13.1% है मईशत के साइज़ का, जो पिछले 50 साल की सबसे कम सरमायाकारी की सतह है। तो यानी पाकिस्तानी नहीं इन्वेस्ट कर रहा, तो ये सिर्फ वो नहीं है कि बाहर पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं है या पाकिस्तान बाहर अपने आप को मार्केट अच्छा नहीं कर रहा। जो पाकिस्तान में बैठे हुए जो पाकिस्तानी हैं, जो सब समझते हैं, उन्होंने भी अपना हाथ खींचा हुआ है और उसकी भी एक से ज़्यादा वजूहात हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि FPR के मसाइल, बिजली के मसाइल, बिजली जो महंगी होती चली गई है वो एक बहुत बड़ी वजह बनती जा रही है, ख़ासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि आप मुकाबला कैसे करेंगे जब बिजली की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ती चली जाएंगी। पूरा इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है। वो एक बहुत बड़ी वजह बनती चली जा रही है उसके। और इस सब के ऊपर एक सियासी बहरान, एक हिजान की कैफियत, एक गैर यकीनी सूरत हाल जो है, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर एक सूरत हाल ऐसी पैदा कर रही है जहाँ सरमायाकारी हुकूमत पूरी कोशिश करते हुए भी मुश्किलात का सामना कर रही है। आखिरी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो मैं आपको ख़ास तौर पे जिसका जिक्र करना चाहता हूँ, जिसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं होती है, देखिए दुनिया में इस वक्त ज़्यादातर जो मल्टीनेशनल्स हैं जो डोमिनेट करती हैं, बशमूल नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी, बट उसके अलावा भी पुरानी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, केमिकल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर, वो मगरबी दुनिया से ताल्लुक़ रखती है। हमारा मगरबी दुनिया के साथ रिश्ता आहिस्ता 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 कमज़ोर होता चला गया है और ख़ास तौर पे यूरोप के साथ तो हमारा बहुत ही कमज़ोर रिश्ता है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी उसको वो हम अहमियत नहीं देते और नतीजतन आपने ये देखा है कि नई कंपनियां तो आना दूर की बात, जो पहले पाकिस्तान में काम कर रही थी, दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स यहाँ पे काम कर रहे थे, एक एक करके ज़्यादातर वो चले गए। पाकिस्तान में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज चली गई, केमिकल कंपनीज चली गई, एयरलाइंस जितने यहाँ पे वेस्टर्न ऑपरेट करती थी उन्होंने ऑपरेशन कम कर दिए। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे। तो ये 3-4 मुख्तलिफ चीज़ें मिल के नतीजा वो निकल रहा है जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सिर्फ एक साल की बात नहीं है। एक्चुअली अगर आप देखें ना कामरान भाई, 2008 के बाद से तकरीबन 15 साल का अरसा हो गया है कि पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, हमें FDI नहीं मिल रहा। और इसमें अब हमारे लिए तो डबल जेपटी है, दुगना मसला है कि जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही और जो हमारे यहाँ थी वो एग्ज़िट कर रही है। अब बहुत तेज़ी से लोग, आपने तमाम सेक्टर्स का नाम लिया, उसमें फार्मा सेक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और इस तरह की पूरी सूरत हाल के अंदर हमारे लिए तो बहुत एक बुरानी कैफियत है असद भाई कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही और जो है वो जा रही है। इसकी बुनियादी वजूहात जो आप 1, 2, 3 करके गिना सकें। जी कुछ तो ऑलरेडी जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। दूसरा जो एक और चीज़ जिसकी वजह से पाकिस्तान में अब सरमायाकारी आने में प्रॉब्लम हो रही है कि बहैसियत मजमूई पाकिस्तान की मईशत वो चीज़ें पैदा नहीं कर रही हैं जिसकी आलमी मंडी में ज़रूरत होती है। तो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट के लिए देखता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट को देखता है। पाकिस्तान की मार्केट टोटल कोई 300-350 बिलियन डॉलर की मार्केट है। आलमी मंडी जो है
वो 80 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा बड़ी मार्केट है, तो तकरीबन 100 ट्रिलियन के करीब शायद पहुंच गई है। तो वो जो इतना बड़ा सैलाब है, उसके अंदर जो जिन चीज़ों की तजारत हो रही है, पाकिस्तान उसका हिस्सा ही नहीं है। तो एक बहुत छोटा सा स्लाइस है जो पाकिस्तान की मार्केट है। तो पाकिस्तान में जब कोई सरमायाकारी के लिए देखता है तो सिर्फ उन चीज़ों को, उन इंडस्ट्री को देखता है जहाँ के पाकिस्तान के अंदर खपत है। तो पाकिस्तान में इस वक्त मल्टीनेशनल ऑपरेट कौन सी कर रही हैं, जो कोका कोला बेचती है या पेप्सी कोला बेचती है या टॉफ़ियाँ बना रही है, यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेसिकली, क्योंकि 25 करोड़ लोग हैं तो खपत जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट की हो जाती है। टेक्नोलॉजी का कोई बेस नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है नहीं। तो जब तक आप मईशत को मजमूई तौर के ऊपर इस नई दुनिया की जो हकीकत है, एक नॉलेज इकोनॉमी है, ज़्यादा एक वैल्यू एडेड इकोनॉमी है दुनिया, आप उसकी तरफ नहीं लेके जाएंगे तो पाकिस्तान की तरफ कोई क्यों देखेगा।